हर हर महादेव। जय श्री केदार। 3 दिन तक भारी बारिश के बाद में आज केदारनाथ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है और गौरीकुंड तथा सोनप्रयाग में जितने भी यात्री फंसे हुए थे उन्हें आज केदारनाथ धाम की तरफ रवाना कर दिया गया है। इस समय पर जो यात्री केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आप कह सकते हैं कि एक तरह से श्रद्धालु अपनी जान को हथेली पर लेकर बाबा केदारनाथ के दर्शनों को केदारनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं। इस समय पर जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आ रहे हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और जो यात्रा है वह पूरी तरह से डर के साए में चल रही है। इस समय पर केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के पवित्र शिवलिंग को अपने हाथों से जल चढ़ा रहे हैं तथा सभी श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में पवित्र शिवलिंग पर अपने हाथों से घी का लेप लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपने मन में अपार श्रद्धा और विश्वास लेकर महादेव के भरोसे जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में इस समय पहुंच रहे हैं उन्हें बाबा केदार के शिवलिंग को अपने हाथों से स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से एक बार बाबा केदार के शिवलिंग पर जल अर्पित कर देता है उसे सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यह जो यात्रा है पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास के ऊपर टिकी हुई है और जितने भी श्रद्धालु पवित्र सावन मास में बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं उन्हें बाबा केदारनाथ की विशेष कृपा प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना महादेव से करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर केदारनाथ धाम तक पहुंचने की तो इस समय पर जितने भी श्रद्धालु हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि अपने घरों से हरिद्वार तक पहुंचने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही, पर हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीच रास्ते में कई जगहों पर श्रद्धालुओं को कई घंटों तक जाम में फंसा रहना पड़ता है और इस समय पर कई रास्ते टूट गए हैं लैंडस्लाइड की वजह से। कई रास्तों पर पहाड़ी दरकने से मलबा आ गया है जिसके कारण श्रद्धालुओं को रास्ते में कई घंटों तक रुकना पड़ रहा है और कई जगहों पर उन्हें खाने पीने की भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम तक पहुँचे हैं उन्हें केदारनाथ धाम तक पहुँचने में कई घंटों तक भूखा प्यासा गाड़ियों में रहना पड़ा है और उसके बाद में आज श्रद्धालु केदारनाथ धाम तक पहुँचे हैं और इस समय पर केदारनाथ धाम यात्रा है वो इसी प्रकार से चल रही है। कल सुबह से ही केदारनाथ धाम में धूप खिल गई थी और कल सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक पूरे दिन केदारनाथ धाम में धूप खिली रही और शाम को 4 बजे के बाद में केदारनाथ धाम में फिर से बादल छा गए थे, पर केदारनाथ धाम में कल पूरे दिन बारिश नहीं हुई। और बात करें सोनप्रयाग और गौरीकुंड की तो सोनप्रयाग और गौरीकुंड में कल दिन में बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश जरूर देखने को मिली। रामबड़ा तथा छोटी लिंचोली में भी कल दिन में कुछ समय के लिए हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली थी और केदारनाथ धाम में कल पूरे दिन बारिश नहीं हुई। बात करें सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए जो टैक्सी सेवा है वह भी अभी पूरी तरह से बाधित है। टैक्सियां अभी सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक नहीं छोड़ेगी, वो आधे रास्ते तक ही टैक्सी की सेवा अभी चल रही है। उसके बाद में श्रद्धालु आधे रास्ते से ही पैदल गौरीकुंड तक आ रहे हैं और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक उन्हें पैदल पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है। उसके बाद भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम पर जैसे तैसे करके पहुंच ही जा रहे हैं और बाबा केदारनाथ में दर्शन करने के पश्चात सभी श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन प्राप्त करने के बाद में किसी से कोई शिकायत नहीं रहती और इस समय पर इसी प्रकार से केदारनाथ धाम यात्रा चल रही है। जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आ रहे हैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।
जय श्री केदार।